अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बट फाइनली आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं। मुझे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था उसे मैंने किस तरह से किया था, कौन से ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें मैंने फॉलो किया था और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम है मुकद्दस तुरानी और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हूँ। मैंने गूगल और लिंक्डइन से डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन की है और मैं एमबीए भी कर रही हूँ मार्केटिंग के अंदर। तो अब चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ जो मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था उसे मैंने किस तरीके गूगल से क्रोम ओपन कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लाइंट की वेबसाइट दिखाती हूँ जिसके लिए मुझे प्रोजेक्ट मिला था। तो यहाँ पे मैंने अलहदा से क्लाइंट का एक गूगल अकाउंट बना के रखा था। अब मैं यहाँ से क्लाइंट का गूगल ओपन कर देती हूँ। हाँ जी, अब ये क्लाइंट का गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट दिखाती हूँ। हाँ जी, ये ओपन हो गई है। ये क्लाइंट की वो सारी वेबसाइट है और ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी लैंग्वेज आपको चेंज करके बता देती हूँ। ये जो वेबसाइट है ना क्लाइंट की, इसका पर्पज़ ये था कि उन्होंने नोटबुक की या पीसी की स्पीड को बढ़ाना है। इसके अलावा उसकी रिपेयरिंग का काम था इनकी वेबसाइट के अंदर। और ये सारी वेबसाइट आप देख लें, ये सारी मेरे क्लाइंट की उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था। अब मैं आपको क्लाइंट की कैंपेन भी बताती हूँ जो मैंने रन की थी। ये है क्लाइंट का गूगल कैंपेन का एरिया और ये वाली मैंने इनके लिए कैंपेन रन की थी। ये कैंपेन LS1, ये खुद ही मैंने कोई नाम रख दिया था, इसका पता नहीं क्या था ये। अब मैं इस कैंपेन को पहले ओपन करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे कैंपेन के ऑप्शन में आप चले जाएं। ये भी जर्मन के अंदर है। तो पहले इसे भी मुझे मैंने 2 एड ग्रुप बनाए थे। ये एड ग्रुप 1 है और ये 2 है एड ग्रुप। तो मैं आपको पहले एड ग्रुप 1 दिखा देती हूँ। इनके कीवर्ड्स हैं और ये जितना भी मैंने इनकी कैंपेन बनाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा कीवर्ड पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने। अच्छा, अब हमने वेबसाइट भी देख ली है क्लाइंट की और अब हमने कैंपेन भी देख ली है, उनका सारा ओवरव्यू देख लिया है हमने। अब हम यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हम अपनी कैंपेन यहाँ से आगे रन करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नोट पैड ओपन कर दूँगी। हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट पैड ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मैं सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिख दूँगी अपनी कैंपेन से रिलेटेड। क्या क्या हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं अपनी कैंपेन को लगाने के लिए। पहले यहाँ पे ये था कि क्लाइंट की कैंपेन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज से रिलेटेड थी। हमने एक ये कीवर्ड लिख दिया अपने पास। अब सेकंड सर्विसेज क्या थी हमारे क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर कि वो ब्रोकन स्क्रीन भी रिपेयर करने का काम करते हैं, ब्रोकन स्क्रीन रिपेयर। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो अभी हमने क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर देखे हैं। अब ये हम अपने पास अलहदा से नोटपैड के अंदर इसलिए लिख रहे हैं कि हमें आगे आसानी हो जाएगी कि हमारा पर्पज़ क्या है कैंपेन के लिए। अब ये सारी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं अपने पास, जो जो हमें चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी कैंपेन को रन करने के लिए। अब हम अपना गोल देखते हैं कि इस कैंपेन को लगाने के लिए हमारा क्या गोल होगा। हम अपने यहाँ पे गोल्स लिख देते हैं। फर्स्ट इसमें हम लिख देंगे अपना गोल क्या है हमारा, कि हम कंपटीटर की वेबसाइट सर्च करेंगे। कंपटीटर्स की वेबसाइट हम लोग इन कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करेंगे जो हमने यहाँ ऊपर रिक्वायरमेंट्स में लिखी हैं। अब जब कंपटीटर की वेबसाइट हमें मिल जाएंगी तो हमने उन वेबसाइट से कीवर्ड्स लेने हैं। जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारी कंपटीटर वेबसाइट जिनके ऊपर रैंक कर रही हैं, हमने पहले वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम कैसे फाइंड करेंगे। जब हमें वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी CPC वैल्यू भी ठीक हो और वॉल्यूम भी जिनका काफ़ी ज़्यादा हो, हम वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करेंगे और उन्हें हम अपनी कैंपेन के अंदर लगाएंगे। क्योंकि हमारे क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसका गोल और जितने भी कंपटीटर वेबसाइट हैं उनका गोल सेम है। उन्हें भी यही सर्विसेज से रिलेटेड ज़्यादा सेल चाहिए और हमारे क्लाइंट को भी इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा सेल चाहिए। इसीलिए हम कंपटीटर्स की वेबसाइट को प्रेफर करते हैं अपनी कैंपेन लगाने से पहले। पहले हम इनके कीवर्ड्स देख लेंगे ना कि ये कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, फिर हम इसके अंदर अपनी भी मॉडिफिकेशन करेंगे, अपने भी कीवर्ड्स हम सर्च करके ऐड करेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से एक कैंपेन तैयार करेंगे अपने क्लाइंट। ये रिक्वायरमेंट को पूरा करके अपने गोल्स अचीव करेंगे तो उनके ऊपर हम एक प्री रिपोर्ट बना देंगे। मतलब कैंपेन रन करने से पहले की एक रिपोर्ट जो हम क्लाइंट को देंगे। क्लाइंट हमसे कहते हैं ना कि आप हमारा काम किस तरह से करेंगे, आप हमें थोड़ा बहुत आइडिया दें। इसीलिए हम पहले प्री रिपोर्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम अपना सारा जो भी हमने कैंपेन लगाने के लिए वर्क करना है वो सारा हम वहाँ पे लिख देंगे। मैंने एक प्री रिपोर्ट बनाई हुई भी है इन्हीं क्लाइंट के लिए, मैं आपको वही अभी दिखा देती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको कंपटीटर वेबसाइट से कीवर्ड कैसे निकालते हैं वो दिखा। भी मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है। अब पहले हम अपने गूगल अकाउंट में जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्लाइंट का अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे। इसलिए नहीं यूज़ करेंगे कि
हमने जस्ट कंपेन लगाने के लिए हम क्लाइंट का ही गूगल इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अपनी जो समझ की चीज़ें हैं वो अगर हम अपने गूगल अकाउंट से करते हैं या एक नया गूगल अकाउंट बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये मेरे पास एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। ये मैंने वैसे ही एक गूगल अकाउंट बनाया हुआ है। अभी हमारा फर्स्ट गोल ये है कि ये जितने भी हम लोगों के पास ये कीवर्ड्स हैं इनमें प्रॉपरली एक एक के ऊपर रिसर्च करके हमने कंपटीटर वेबसाइट सर्च करनी है। 3 से 4 कंपटीटर वेबसाइट हम सर्च कर देंगे। तो पहला है कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज। तो इसके लिए मैं कंपटीटर वेबसाइट कैसे सर्च करूँगी, तो आप ये देखें एड मैनेजर के अंदर टूल्स एंड सेटिंग का ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लानिंग का ऑप्शन आ जाता है। परफॉर्मेंस बहुत यूज़फुल टूल्स हैं इसके अंदर, लेकिन अभी हमें कंपटीटर वेबसाइट चाहिए तो हम यहाँ पे एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस में चले जाएंगे। इस पर जब हम क्लिक कर देंगे तो अब हमें देखें हमारा कीवर्ड क्या था जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी थी, इंटर अ सर्च टर्म। तो हम कौन सा वाला यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, ये वाला जो अभी हमें चाहिए था। हम यहाँ पे Ctrl+C कर देंगे और वापस अपने हम गूगल एड में आएंगे और यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे। ये हमारा वर्ड यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब हमें कौन सी लोकेशन के लिए इस कीवर्ड को सर्च करना है या कौन सी लोकेशन के लिए हमें कंपटीटर वेबसाइट चाहिए। तो जर्मनी के लिए चाहिए तो यहाँ पर मैं जर्मन सेलेक्ट कर दूंगी। लोकेशन यहाँ पर मैंने जर्मनी लिख दी है। अब लैंग्वेज क्या है, जर्मन लैंग्वेज हमें चाहिए यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया। अब आपको मोबाइल के लिए प्रीव्यू चाहिए या डेस्कटॉप के लिए टैबलेट, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप कर देती हूँ। अब ये देखें आप अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूर एड इज नॉट शोइंग, क्योंकि मैंने इस एड अकाउंट के ऊपर कोई भी एड नहीं लगाया हुआ है तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है। अब ये आप नीचे देखें ये सारी वो वाली वेबसाइट ओपन हो गई हैं, कंपटीटर वेबसाइट ओपन हो गई हैं जो सेम सर्विसेज देती हैं जैसे हमारी क्लाइंट की। अभी लैंग्वेज तो हमें इनकी समझ नहीं आ रही है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज है, तो हम पहले ऐसा कर देंगे ट्रांसलेटर हम ओपन कर देंगे अपने पास, ट्रांसलेट जर्मन इनटू इंग्लिश। अब हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। अब ये जो हमने कंपटीटर वेबसाइट सर्च की है इस कीवर्ड के ऊपर, कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज के ऊपर, इनमें से हम कोई भी एक सर्च कर देते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाली हम एक वेबसाइट ओपन कर देते हैं। Ctrl+C यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और हम ट्रांसलेटर के अंदर आके यहाँ Ctrl+V कर देंगे। अब हमने ये ओपन कर दी है। अब ये देखिए इंग्लिश के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप देखिए आपके जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसका गोल और ये जो अभी आपके सामने शो हो रहा है इसका गोल सेम है या नहीं है। हमारे क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट यही थी कि रिपेयरिंग का काम करना, इसके अलावा रिकवरी, बैकअप्स, कंप्यूटर मेंटेनेंस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे क्लाइंट की भी थी और हमें ये जो वेबसाइट मिली है इसका गोल भी सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है हम उसे कॉपी कर देंगे। HTTPS ये सारा हम यहाँ से Ctrl+C कर देंगे और दोबारा से हम अपने नोटपैड में आके यहाँ पे नीचे Ctrl+V करके ऐसे अपने पास सेव कर देंगे। ये हमारे पास एक कंपटीटर वेबसाइट आ गई है। इसी तरह से हम दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर भी डिफरेंट किस्म की सर्च कर सकते हैं। अब देखिए हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं। अब हम कोई और वेबसाइट देखते हैं। ये वाली वेबसाइट लेट्स सपोज हम देख लेते हैं ये भी सेम सर्विसेज दे रही है या नहीं। Ctrl+C यहाँ पे हम कर देंगे और हम ट्रांसलेटर के अंदर आके यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। तो ये भी हम लोगों के पास एक कंपटीटर वेबसाइट आ गई है। हम इसका भी URL कॉपी कर देते हैं। Ctrl+C यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे और दोबारा से हम अपने नोटपैड में आके इसे यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। इस तरह से हमें कंपटीटर की वेबसाइट पता चल जाएगी। अभी हमने कीवर्ड नहीं देखे, अभी हमने जस्ट कंपटीटर की वेबसाइट सर्च की है। इसी तरह से अभी हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाती हूँ और इसे हम क्रॉस कर देते हैं। अब इसके ऊपर हमने कीवर्ड सर्च कर दिए। अभी हम यहाँ पे वर्ड चेंज कर देते हैं। अभी हमारा जो कीवर्ड था अभी हम दूसरा कीवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रोकन स्क्रीन रिपेयर। अब ये जो कीवर्ड है ब्रोकन स्क्रीन रिपेयर, यहाँ पे Ctrl+C करके दोबारा से हम अपने गूगल एड अकाउंट में आके यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। अब बाकी रिक्वायरमेंट्स हमारी सेम है, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो वेबसाइट हमें शो होंगी ये वो सारी वेबसाइट हैं जो जर्मनी के अंदर ये वाली सर्विसेज दे रही हैं और हमारे क्लाइंट का भी सेम गोल है। इसीलिए हम इन्हें सर्च कर रहे हैं ताकि हम इनके कीवर्ड्स देख सकें कि ये अगर टॉप लेवल पे आ रही हैं तो इन्होंने कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो इन्हें रैंकिंग में टॉप पे ला रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाली ये सिलेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+C कर दूँगी और ट्रांसलेट जर्मन इनटू इंग्लिश में आके मैं यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगी। सो यू क्रैक्ड यूर फ़ोन स्क्रीन, येस ये भी है ब्रोकन स्क्रीन रिपेयर से रिलेटेड है। ये भी वेबसाइट मतलब ये भी हमारे काम की है। तो अभी हम इसका भी URL यहाँ से कॉपी कर देंगे। ये है URL इसका, ये वेबसाइट का URL हम Ctrl+C कर देंगे यहाँ पे और दोबारा से नोटपैड में आके हम यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने किया हुआ है, ये मैंने क्लाइंट को सबमिट भी कराया हुआ है। अभी मैं जस्ट आप लोगों के लिए ये दोबारा से इन्हें रिसर्च कर रही हूँ।
अब देखिए हमने ये भी फाइंड कर दिया। इसी तरह से आपने ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये डेटा रिकवरी का है लेट्स सपोज, तो इसे आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आ जाना है गूगल एड अकाउंट के अंदर और इधर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपको उससे रिलेटेड भी सारी कंपटीटर वेबसाइट मिल जाएंगी। अब हमारा एक पर्पस तो क्लियर हो गया, एक जो हमारा गोल था वो क्लियर हो गया, कंपटीटर की वेबसाइट्स। ऐसी और भी आपने बहुत ज़्यादा वेबसाइट सर्च करनी है। अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। मैंने ये 3 वेबसाइट सर्च कर दी हैं कंपटीटर की वेबसाइट। अभी हमने इन वेबसाइट से कीवर्ड सर्च करने हैं। हमारा गोल तो कीवर्ड आपको मिल गई हैं। अब आपने टूल्स एंड सेटिंग में दोबारा से जाना है, कीवर्ड प्लानर पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी हमने कीवर्ड सर्च करने हैं। स्टार्ट विद कीवर्ड्स, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड भी लिख के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट भी ऐड करके कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो अभी हमने कंपटीटर वेबसाइट सर्च की थी, तो अभी हम एक एक करके उन्हीं वेबसाइट के कीवर्ड्स देखते हैं कि उनके अंदर कौन से कीवर्ड्स हैं। हो सकता है कोई अच्छे कीवर्ड्स हो ना हो। अगर अच्छे कीवर्ड्स नहीं है तो हम उन्हें नहीं यूज़ करेंगे, अगर हैं तो हम उन्हें ज़रूर यूज़ करेंगे। अब देखिए हम आगे, ये हमने एक वेबसाइट को Ctrl+C कर दिया, दोबारा से हम गूगल एड अकाउंट में ये यहाँ पे आके हमने Ctrl+V कर दिया। अब ये देखिए लैंग्वेज का खास ख्याल रखना है, हमें जर्मन लैंग्वेज के अंदर ये चाहिए। अभी हमें जितने भी ये रिजल्ट्स मिलेंगे, इस वेबसाइट के कीवर्ड्स जो हमें मिलेंगे, ये सारे वो हैं जर्मनी के अंदर, इनका इतना सर्च वॉल्यूम है। अभी आप ये देखिए हम लोगों के पास इस वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड्स मौजूद थे और उनका सर्च वॉल्यूम इतना है, 10 से 100 तक है सर्च वॉल्यूम इसका। इसके अलावा कंपटीशन लो है, कॉस्ट इसकी 78 है। अब ये आप इनके कीवर्ड्स देख लें, इनके भी कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ का सर्च वॉल्यूम हाई है, कुछ का लो है। आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे कीवर्ड, आपके क्लाइंट की वेबसाइट के साथ मैच करता लगे, तो आप यहाँ से उन्हें सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे उन्हें कॉपी भी कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को, ये जो भी कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। अब ये तो हमने कंपटीटर की वेबसाइट से सर्च किए। आपको समटाइम कंपटीटर वेबसाइट से कीवर्ड मिलेंगे, समटाइम नहीं भी मिलेंगे, तो हमने टोटली डिपेंड नहीं करना है कंपटीटर की ही वेबसाइट के ऊपर। अभी हम यहाँ से दोबारा से बैक कर देंगे। अब देखें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी यही जो हमने कंपटीटर वेबसाइट को सर्च करने के लिए ये जो मेन पॉइंट्स लिखे थे, इन्हें ही हम दोबारा से कॉपी करके और यहाँ पे आके हम Ctrl+V कर देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे इनका कीवर्ड का क्या वॉल्यूम है। अब मेरे पास ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर था, तो पहले मैंने इंग्लिश को कन्वर्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेस, तो ये मैंने कीवर्ड लिख दिया। इसके अलावा और भी रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कीवर्ड के तौर पर, आप वो भी यहाँ पे लिखें। और आप यहाँ पे क्लाइंट ही की जो वेबसाइट है, जो अभी हम लोगों के पास क्लाइंट की वेबसाइट हम लोग ओपन की थी, उसका भी आप URL लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो है इसके अंदर मैं कीवर्ड से रिलेटेड ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से किया था, रिसर्च कैसे की थी कीवर्ड के अंदर। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपसे शेयर करूँगी प्रॉपर कीवर्ड किस तरीके से रिसर्च किए जाते हैं कंपटीटर। तो इस तरीके से मैंने ये थोड़े बहुत कीवर्ड सर्च किए थे। अब मैं आपको प्री रिपोर्ट बताती, तो प्री रिपोर्ट अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये पहले से ही बनाई हुई थी, तो मैं भी आपसे वही वाली शेयर करती हूँ। इसके बाद हमने अपना प्लान डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से हम उनकी कैंपेन लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने ये सारा प्रोसेस उन्हें बता दिया था कि हम इतने ऐड ग्रुप बनाएंगे। तो अभी हमारा जो 4th स्टेप था इसके अंदर वो ये था कि अभी हमने कैंपेन लगाई। ये सारा वो प्रोसेस था जो हमने प्री रिपोर्ट से पहले देखा कि क्लाइंट हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट करते हैं और प्री रिपोर्ट के अंदर हमें उन्हें किस तरीके से सेटअप बना के देना पड़ता है। अभी की आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी सर्च कैंपेन हम किस तरीके से रन करेंगे अपने क्लाइंट की कैंपेन के लिए। तो अभी वीडियो को आपने आगे भी देखना है और अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे वो मिस हो गया तो आपको पिछले की भी समझ नहीं आएगी। तो चलें जी, अब हम दोबारा से कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और अपने अगले स्टेप को वहाँ पे करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर दिया है। अगर गूगल एड्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप URL के अंदर भी ads.google.com लिख के एड मैनेजर में जा सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली अपने एड अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, गूगल एड अकाउंट के अंदर। ये क्लाइंट का नहीं है, ये मेरा अपना अकाउंट है। अब यहाँ पे हम आएंगे, हमने एक नई कैंपेन लगानी है, तो हम यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट मेथड मेरा ऑलरेडी अटैच था, इसलिए मुझे दोबारा से उसे अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब देखें यहाँ पे हम आगे, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ज्यादा सेल्स चाहते हैं कैंपेन के लिए, लीड्स चाहते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ से सेल्स पे क्लिक करूंगी और अब देखिए नीचे हम आ गए, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हमसे पूछते हैं आपने डिस्प्ले कैंपेन लगानी है, सर्च कैंपेन लगानी है, आपकी कैंपेन कौन सी कैंपेन आपने यहाँ पे लगानी है। अब देखें सर्च कैंपेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सर्च कैंपेन कौन सी होती है, देख न्यू टैब के अंदर मैं कोई भी लेट्स सपोज कीवर्ड लिख देती हूँ, बेस्ट में शूज लिख देती हूँ यहाँ पे, और ये नीचे रिजल्ट आ गया। मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये जो सामने डिस्प्ले नजर आ रहा है हमें, ये सारी ये हमारे पास सर्च कैंपेन है डिस्प्ले के ऊपर जो नजर आ रही है हमें। और यहाँ पे मैं वेबसाइट का URL
URL लिख दूंगी www.wikyencyclopedia.com। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे आपने बजट लिख देना है, आप अपना डेली बजट कितना रखना चाहते हो, एक दिन के लिए आप कितना स्पेंड करना चाहते हो अपनी कैंपेन के लिए। और यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी हम चाहते हैं कन्वर्जन ज़्यादा हो, हम कन्वर्जन यहाँ पे लिख देंगे। मोर सेटिंग पे आप क्लिक करें। एड रोटेशन के अंदर जो भी एड आपका अच्छा होगा वही टॉप पे आएगा, आपने यहाँ पे रिकमेंडेड वाले कोई प्रेफर करना है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखें यहाँ पे सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क पर आपकी कैंपेन नजर आए, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले को रिमूव कर दूंगी। मैं चाहती हूँ जस्ट सर्च कैंपेन के ऊपर ही हमारा नजर आए एड। अब यहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मेरे क्लाइंट की लोकेशन जर्मनी थी, तो मैं यहाँ पे इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके जर्मनी लिख दूंगी। अब ये मेरी कैंपेन जस्ट जर्मनी के लिए या इसके सिटीज के लिए ही शो होगी और किसी को भी नजर नहीं आएगी ये। अब हम लैंग्वेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे जर्मन हमने सेलेक्ट करनी है। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर जाके हमने हमारे जो वही कीवर्ड्स थे प्रॉपर हमने उन्हें यहाँ पे लिखना है और देखना है उससे रिलेटेड कौन सी ऑडियंस हमारे पास बनती है। कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज यहाँ पे लिख दूंगी। अब इससे रिलेटेड मुझे सारे रिजल्ट आ जाएंगे मेरे सामने। अब इनमें से कोई भी मैं एक दो ऑडियंस अपनी सिलेक्ट कर देती हूँ। अभी मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे आपने अपने गोल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। एक दो ऑडियंस यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह आप बहुत सारी ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ब्राउज के अंदर जाके आप उनकी डिटेल डेमोग्राफिक्स बता सकते हैं कि उनकी एज क्या होनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, कौन से लोग आपकी कैंपेन देखें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने रिकमेंडेड ही रखना है कि जो रिकमेंडेड है उसी के अकॉर्डिंग ये ऑडियंस सेलेक्ट हो। अब नीचे ये डेट है, मोर सेटिंग पे आप चले जाएं। आप अपना एड स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग और एंड डेट आप यहाँ पे बताएंगे। आपने ये लिख देना है। अब मैं नेक्स्ट कर देती हूँ तो एड ग्रुप हमारे पास आ गया है। आप यहाँ पे 3 से 4 एड ग्रुप भी बना सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। और हर एक एड ग्रुप के अंदर एक कीवर्ड को टारगेट कर दें। जैसे कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज है उसका एक एड ग्रुप बना दें, ब्रोकन स्क्रीन रिपेयर सर्विसेज है उसका दूसरा एड ग्रुप बना दें और इनके अंदर इन्हीं के अकॉर्डिंग आप 10 to 20 कीवर्ड्स डाल दें। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स की टाइप भी बताई हुई है। आप ब्रॉड मैच रखना चाहते हैं कीवर्ड तो आप बिल्कुल उसी तरह से कीवर्ड को छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं फ्रेज मैच हो तो आप इन्वर्टेड कामों के अंदर लिख सकते हैं और अगर आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो आप ब्रैकेट्स के अंदर अपने कीवर्ड को लिख सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। देखें यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है और कहते हैं वेबसाइट के साथ। अब ये नीचे देखें डिस्प्ले पाथ का हमें बताया हुआ है जिसके ऊपर हमारा कस्टमर नेविगेट करके हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। तो अब मैं यहाँ से जो मैंने कैंपेन लगाई थी क्लाइंट की उसी के अंदर से मैं जाके कुछ ऐसे वर्ड्स देखती हूँ और वहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। और ये मोस्टली जितने भी मैंने कीवर्ड्स और ये डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस ली हुई हैं ये वो वाली हैं जब मैंने कंपटीटर वेबसाइट को सर्च किया था तो उन कंपटीटर वेबसाइट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। कीवर्ड्स ही नहीं थे उनकी वेबसाइट के अंदर, पूरी डिटेल वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने उन्हें भी ट्रांसलेट किया था और जो जो वर्ड्स मुझे अच्छे लग रहे थे कंपटीटर वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी कॉपी कर दिए थे अपने पास। इसके अलावा बाकी जितने भी अच्छे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स थे उन्हें भी मैंने इकट्ठा करके अपनी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन के अंदर लिख दिया था। अब मैं यहाँ से क्लाइंट की कैंपेन के अंदर गई हूँ और यहाँ से मैं कुछ कैंपेन और इनके ऐड ग्रुप्स देखती हूँ जो मैंने वहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए थे। वही वर्ड मैं अपनी इस कैंपेन के अंदर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने काफ़ी रिसर्च करके लिखे थे तो उनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब ये जितनी भी नीचे हेडलाइन है मोस्टली आप कोशिश करें कि हेडलाइन के अंदर आप अपने कीवर्ड्स ही यूज़ करें। वो कीवर्ड्स जो आपने ऊपर अपने ऐड ग्रुप लेवल के अंदर भी ऐड किए हुए हैं वही वाले कीवर्ड और उनसे भी रिलेटेड कुछ और भी कीवर्ड आप यूज़ करें। अब मैं नीचे आ जाऊँगी और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये सारे वही वाली डिस्क्रिप्शन है जो मैंने कंपटीटर वेबसाइट से ली थी और कीवर्ड कुछ थोड़े ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशंस बताई हुई हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन है, कॉन्टैक्ट अस का मैंने यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ की थी। 2-3 साइट लिंक एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे यूज़ की थी जो मुझे लग रहा था कि मेरी कैंपेन के लिए अच्छी होंगी है। अब ये मैंने सारी यूज़ कर दी। आप इसके अलावा कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। ये ऐड एक्सटेंशन हमने सारी ऐड कर दी है। नीचे आप कॉल आउट एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सारी कैंपेन बता रहे हैं हमें और कोई एरर भी इसके अंदर आ गया है। अब यहाँ पे फिक्स एरर हम इसे करते हैं। कौन सा एरर है? ऐड ग्रुप 1 के अंदर हमने जो एक डिस्क्रिप्शन लिखी है वो 2 बार रिपीट हो गई है। तो अभी हम नीचे जाएंगे, अपनी उस डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे। ये देखें 2 बार ऊपर और नीचे सेम है। अभी हम इसे रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह कोई न्यू डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे। अभी देखिए मैं दोबारा से अपनी वही कैंपेन के अंदर गई, वहाँ से मैंने कोई दूसरी डिस्क्रिप्शन ली है। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। फाइनली हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए अब रिव्यू के सेक्शन के अंदर हम रिव्यू के सेक्शन के अंदर जाते हैं तो ये देखिए हमारा एरर रिमूव हो गया है। हमने अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी है। अब ये फाइनली हमारी कैंपेन रेडी हो गई है। अभी हमने जस्ट इसे पब्लिश कर देना है। कैंपेन पे क्लिक कर देना है। 5 दिन तक आपकी कैंपेन रिव्यू में रहेगी, लर्निंग फेज में रहेगी और उसके बाद ये कैंपेन आपकी एक्टिव हो जाएगी। प्रोसेस जो मैंने अपनी फर्स्ट कैंपेन के लिए किया था और अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए किया था। उम्मीद करती हूँ जी आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्प
हेल्पफुल हुई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आप किस तरीके से गूगल एड्स की कैंपेन रन करते हैं, अगर आपको कोई और मेथड है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे दूसरों की भी हेल्प होगी और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एट द एंड आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।